अब आपको भारत की बढ़ती सामरिक शक्ति के बारे में एक शुभ समाचार दे देते हैं जिससे देश के दुश्मनों की फिक्र कई गुना बढ़ सकती है। On to India now. The country has successfully conducted a user trial of the nuclear-capable Agni-4 ballistic missile. जहां चांदीपुर में अग्नि-4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-4 का सफल परीक्षण किया गया है। ओडिशा में चांदीपुर रेंज से यह सफल परीक्षण किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने टीम को बधाई दी है। भारत की अग्नि-4 मिसाइल के सफल परीक्षण की, जिसके बाद में पाकिस्तान की नींदें फिलहाल उड़ गई हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान वहां पे फंस गया है। डिटेल से आपको स्टोरी में बताएंगे कि अब सिचुएशन क्या होगी पाकिस्तान का। Another rising major power in the world, the international system, is India, and this launch has put focus on them. Interestingly, they have joined a very exclusive club. भारत इस वक्त दुनिया की बड़ी मैशत बन रहा है। भारत दुनिया के बड़े बड़े अमीर यूरोपीय ममालिक को, बर्तानिया को पीछे छोड़ चुका है। भारत तो बहुत ऊपर जाने लगा है। भारत तो दुनिया की टॉप 2 मैशतों में आने जा रहा है। देखें, भारत के पास जितनी मैन पावर है और जिस तरह से भारत में इन्वेस्टमेंट आ रही है, जिस तरह से चीप लेबर मौजूद है, भारत आज के दौर का मगरिब के लिए चीन बन चुका है। क्योंकि चीन में अब उस तरह की सरमायाकारी मगरिब नहीं करता, बल्कि वो भारत की तरफ आ रहा है। तो भारत का मुस्तकबिल आज से 40-50 साल बाद ये है कि वो और चीन होंगे दुनिया की बड़ी माशी ताकतें। तो माशी ताकत होती है तो मिलिट्री ताकत भी बड़ी हो जाती है। और मध्यम दूरी की इस ताकतवर बैलिस्टिक मिसाइल ने इससे जुड़ी सभी टेक्निकल और ऑपरेशनल पैरामीटर्स पूरे किए। यह परीक्षण स्ट्रेटेजिक कमांड फोर्स की देखरेख में हुआ। यह कमांड नियमित रूप से अग्नि श्रृंखला की मिसाइलों के यूजर ट्रायल आयोजित करता है ताकि उनकी ऑपरेशनल तैयारियों की पुष्टि हो सके। आपको अग्नि-4 की पावर बताते हैं। यह 2 स्टेज वाली सॉलिड फ्यूल रॉकेट मोटर से संचालित होने वाली सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल आधुनिक रिंग लेजर, जायरोस्कोप और डिजिटल कंट्रोल सिस्टम है जो इसे बेहद सटीक निशाना बनाने की ताकत देता है। रात को जो एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, मेरे ख्याल में अगर उसके बारे में बात ना की जाए तो बहुत ज्यादती होगी। और मेरे ख्याल में पूरी मुस्लिम दुनिया के लिए जो है एक ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इससे पहले आज तक आपने मेरे ख्याल में इतनी बड़ी खबर नहीं देखी होगी। इसमें इन्वॉल्व है जनाब पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की। मारक क्षमता 4000 किलोमीटर है, यानी इस रेंज के दायरे में पूरा पाकिस्तान है। चीन का अधिकांश मुख्य भूभाग है। पश्चिम एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देश इसकी जद में। सबसे बड़ी बात, परमाणु और पारंपरिक दोनों तरह के वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। तो ये जान लें कि इंडिया की तैयारी बहुत ही जबरदस्त है और ये तैयारी की कुछ हमारे सामने जो एग्जांपल्स हैं वो ऐसे आई हैं कि कहा यह जा रहा है कि अपना एक शोकेस किया है अपनी ताकत को। भारत ने मिसाइल्स हैं उनको फायर किया गया और बहुत सक्सेसफुली इसको फायर किया गया है। इसमें ये नज़र आ रहा है कि उनकी जो रेडीनेस है, उनकी जो प्रिपेयर्डनेस है वो कहाँ पर है, उसका क्या हाई लेवल है, ये कुछ हमारे सामने आ रहा है। तो ये जो है हमें ये पता चलता है कि जो भारत है वो बहुत तेज़ी के साथ अपनी तैयारियां हो चुकी हैं। बल्कि आप देखें, जनूबी एशिया में कशीदगी बढ़ने का खदशा पैदा हो गया है। सिक्योरिटी सराय के मुताबिक मिसाइल का तजुर्बा उड़ीसा के जिले पर किया गया, जो खित्ते में जंग की तैयारियों का इशारा है। सिक्योरिटी सराय के मुताबिक भारतीय मिसाइल तजुर्बे खित्ते में हथियारों की दौड़ और जंग की राह हमवार करने की साजिश है। मगर भारतीय धमकियों और जंगी जुनून का जवाब पाकिस्तान के पास जदीद नसर हतफ 9 मिसाइल हैं जो जौहरी वॉरहेड ले जाने की मुकम्मल तौर पर सलाहियत रखते हैं। साहब, भारत ने बड़ा अहम मिसाइल टेस्ट किया है, इसके पाकिस्तान के दिफा पर क्या मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं? देखिए, मनफी तो क्या, इसमें तो अब कोई शक नहीं है ना कि भारत इस खित्ते को आर्म्स रेस की तरफ लेकर जा रहा है। ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए कोई स्टैटिक सिचुएशन तो नहीं है। डिटेरेंस अगर हमने उसको क्रेडिबल रखना है, ये नहीं है कि जो जितने मिसाइल भारत के पास हों उतने ही मिसाइल हमारे पास हों, लेकिन अगर हमने अपने डिटेरेंस को क्रेडिबल रखना है तो हमें भी तैयारियां करनी है जी। अब भारत ने देखिए ना मिसाइल टेस्ट किया है, ये काफ़ी सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये इसकी जो रेंज है ये तकरीबन 3500 किलोमीटर है और ये पे लोड जो है इसका तकरीबन 2 टन आप कह सकते हैं। तो इट्स क्वाइट आई वुड से पावरफुल डिवाइस। दोस्तों, भारत ने कल अग्नि-4 का एक तजर्बा किया है, बड़ा इम्पोर्टेंट तजर्बा है। मैं आपको बताता चलूं कि अग्नि-4 एक बैलिस्टिक मिसाइल है और ये ओडिशा से इन्होंने किया है, टेस्ट किया है।
और जितने भी कहा जाता है कि भारत की अब जो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है वो ये कह रही है कि ये तमाम ऑपरेशनल एंड टेक्निकल पैरामीटर्स जो हैं वो पूरा उतरता है। ठीक है जी। और ये एक ओडिशा के अंदर चंदीपुर जो है इलाका है, वहाँ से एक इनकी इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है, वहाँ से इन्होंने टेस्ट किया है। अग्नि 4 जो है ये 4000 किलोमीटर तक जा सकता है विद 1000 kg ऑफ पेलोड। मतलब अगर ये इंडिया से उड़ता है तो 1000, जहाँ से भी ये उड़ेगा 1000 किलोमीटर की रेंज जो है वो निकलेगा, और इसके साथ 1000 किलो का समझ ले कि आप जो एमुनिशन है, पेलोड जिसे भी कहा जा रहा है, उसको लेके जा सकता है। और एक इंडिया ने जिसे वो कहते हैं ना कि अग्नि 4 का टेस्ट 2012 में भी किया था। उस वक्त ये 3000 किलोमीटर की दूर जा सकता था सिर्फ 20 मिनटों में। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है इंडिया की। जो अगर आप अग्नि मिसाइल की रेंज देखें तो रेंज है ये इवन ऑस्ट्रेलिया के करीब करीब पहुंचती है। उधर ये रेंज जो है इट गोज इन अफ्रीका के अंदर तक जाती है। अफ्रीका में भी इजिप्ट और लीबिया तक ये रेंज पहुंचती है। उधर सारे का सारा जो रशिया वो कवर होता है। ऑन दी दूसरी साइड पे जापान भी कवर होता है, चाइना सारे का सारा कवर होता है। ठीक है जी। सो इसमें आप देखें कि जो अग्नि 4 है, जैसे मैंने बताया 4000 किलोमीटर तक ये जाएगा। और मज़े की बात है कि ये जो लॉन्च है ये स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड ने जो है वो कंडक्ट की है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत ने आधी रात अग्नि 4 मिसाइल का सफल परीक्षण करके ये बता दिया कि भारत किस तरह से रेडी है और पूरी तरह से अपने पैरामीटर पर खड़े उतरते देख इस वक्त पूरी दुनिया की होश उड़ गई है। वहीं पर अमेरिकी मीडिया से लेकर पाकिस्तानी मीडिया तक चीखो पुकार मच गया है कि भारत कर क्या रहा है। भारत ने एक बार फिर अग्नि 4 मिसाइल का रेंज और उसकी मारक क्षमता को बढ़ाया है और ये देखकर पूरी दुनिया हैरान है। सबसे खास बात इसकी स्पीड है, जिसे बताया जा रहा है कि ये बढ़कर बहुत तेज हो गई है और पहले से काफ़ी सटीक निशाना साधने में प्रखर हो गई है। भारत के पड़ोसी देशों ने इसकी इमेज ली है उस वक्त की, जिनकी होशें उड़ गई हैं देखकर, क्योंकि इतनी स्पीड में जाती हुई दिखाई दी है, सिर्फ उसकी परछाई ही बची है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जो कि नेशनल न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी का हिस्सा है। और जो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड है, ये समझ लें कि जिसे स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर कमांड भी कहा जाता है, ये इंडियाज न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी NCA, पाकिस्तान के अंदर भी यही है, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है। लेकिन पाकिस्तान का एक अदारा है, स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन है, ये स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड है। अब ये जो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड है, इसका काम है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन करना जितने भी टैक्टिकल एंड स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स हैं और उनकी स्टॉक पाइल। ये इंडिया ने 2003 में क्रिएट की थी, वाजपेयी की गवर्नमेंट थी उस वक्त। और इसकी जो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड की है